Hello friends, welcome to all of you on this ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर अपन रेजोनेंस को लेकर चल रहे हैं और रेजोनेंस में अब तक के जो क्लास हुए हैं उसमें अपन ने लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा हुआ था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और उसमें अपन हम बेसिकली एरो मूव कराना सीख रहे हैं कि एरो किस साइड मूव कराना है, क्योंकि सारा खेल तो वही है। बाकी सब 2-3 कंडीशंस है रेजोनेंस की, बाकी उसको आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब तो पूरा गेम आपका जो है वो क्या है, एरो घुमाने का है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो लास्ट क्लास के 2 कंडीशन बच रखे थे, कौन कौन सा, एक जब लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज जो है जब एडजेसेंट पोजीशन पे हो, और एक जब नेगेटिव चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो क्या हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, जिसको हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 केसेस बच रखे हैं लास्ट क्लास के, उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन जो हमें लेंगे, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, रेजोनेंस। ठीक है। और अपने इसमें बेसिकली घुमाना खेल रहे हैं, क्या घुमाना, एरो घुमाना, ठीक है। तो चलिए आज घुमाओ खेलते हैं। तो घुमाओ खेलने में भैया पहले हमारा जो 2 केसेस बच रखे हैं उसको पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। है तो बहुत ईजी, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, क्योंकि आपको अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको बेसिकली क्या होता है, ये ईजिली ऑब्जर्व नहीं होते, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज क्या होती है चीज़ें ये छूट जाती हैं चीज़ें। मतलब कि जो दो केसेस हम लेके चल रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, सेकेंड लास्ट से बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज बोल दें यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज एंड क्या हो, लोन पेयर बियरिंग एटम क्या हो, आर एट एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है। कि जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर क्या हो, दोनों एक एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो वहाँ पे रेजोनेंस कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी। हम एक एग्जांपल लेंगे, बाकी अब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ हम ढेर सारे एग्जांपल लेके चेक कर लेंगे। बट अभी के लिए क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको शो कर देते हैं कि ये केसेस कैसे आपको, मतलब कैसे पहचाने कहाँ ये कौन सा केस है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, CH3O CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। और जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, जिसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। कैसे आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ऑक्सीजन क्या है हमारा, क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इसने क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। बाकी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, जिसमें मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 लोन पेयर। अब देखिए होता क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, आपको बात बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था क्या कि जब कोई एटम हो, एटम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो, जैसे सपोज कोई भी लेते हैं XYZ, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट ले लिए X, या फिर कोई एटम ले लिए। अब इसका क्या, मान लीजिए सपोज इसको 2 बॉन्ड बनाने थे, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाने थे। और 2 बॉन्ड बनाते इसका होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या हो, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके बाद अगर एक बॉन्ड टूटे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या है, कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और तीसरा किसी और के साथ, चौथा किसी और के साथ बना रखा होगा, लेकिन वो दगा दे गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो भाई साहब कंगाल हो गए तो बोले इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे भैया, कि यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब क्या भैया, ये एकदम पागल हुआ पड़ा हुआ है किसके पीछे, कि कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। बेसिक मतलब यही है कि भाई यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, अब इसको कुल मिला जुला क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा लालच की तरफ भागा जाएगा उधर। तो जैसे इसने अपनी आंखें खोली, बगल में देखा क्या भैया, ऑक्सीजन पड़े हुए थे। अब ऑक्सीजन को देखे तो भैया ये तो है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो छीने तो है नहीं, लेकिन इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है भैया, इसने देखा क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन भी देखा क्या भाई, भिखमंगा आ गया है ना, बोला इलेक्ट्रॉन दे दो, बोला तुम्हारे पड़ोसी हो, चलो हेल्प कर ही देते हैं। तो क्या करता है ऑक्सीजन, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में दे देता है, और जिस तरीके से हमारा क्या अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो बन जाता है। देखिए कैसे, ये तुम्हारे पास थे ही,
जब ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है हमारा कि जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो, लोन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन पे हो या फिर जस्ट बगल में हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों क्या हो, अगल बगल पोजीशन पे हो, तो क्या करता है लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज बोले तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो, हमने आपको कंडीशन बता रखी है। अभी हमने एक दो एग्जांपल आगे लेंगे जहां आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे क्या हो, लोन पेयर हो और लोन पेयर जस्ट बगल में क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल किसकी वजह से आया हो, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या करता है ये अपना जो कोई भी लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज होगा, जो भी चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो कोई और भी हो, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे देता है। ठीक है, ये रहा हमारा कंडीशन कौन सा, जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों कहाँ हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो। ठीक है, अपन स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे बाद में, बट अभी के लिए क्या रखें, वो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। अगला जो हमारा कंडीशन क्या था कि जब कौन होगी, नेगेटिव चार्ज एंड कौन सा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, कौन हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ हो, आर एट एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, ये तो काफ़ी खतरनाक है, इसको तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इजीली ऑब्जर्व नहीं होती। इजीली ऑब्जर्व होने का ना होने का मतलब क्या है कि आपको कंडीशन होगा, आपको मतलब सिस्टम दिया रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर उसको चेक नहीं कर पाएंगे, आपको देख नहीं पाएंगे क्या कि ये वाला कंडीशन वहाँ पर बैठ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए इसमें होता है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल है और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, CH2 नेगेटिव और हमने क्या इससे क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन, और एक ले लिया CH2 नेगेटिव और इससे क्या जोड़ दिया हमने, क्लोरीन। ठीक है, ये इसमें देखिए आपको स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोलिए मान लीजिए इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, अब पूछ दिया अब ये स्टेबिलिटी, बताइए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मतलब ए ज़्यादा स्टेबल है या फिर बी ज़्यादा स्टेबल है, या फिर दोनों इक्वल है, जो भी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर नॉर्मल अगर आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो तो देखो भाई क्या है, आप क्या बोलेंगे, फ्लोरीन क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन भी क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट, और हमारा जो ऑर्डर अगर देखें माइनस आई ऑर्डर, माइनस आई पावर का, तो क्या होगा, फ्लोरीन का माइनस आई पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, मतलब फ्लोरीन हमारा क्या है, ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। रीजन अगर आप देखो तो रीजन सिंपल से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर फ्लोरीन किसी एटम से या फिर किसी और किसी दूसरे एटम से अगर जुड़ रहा है तो बॉन्ड के थ्रू, तो उस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी तेज़ी से खींच पा रहा है, वही जो उसकी टेंडेंसी होती है, वही इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर अभी आगे हम नेक्स्ट क्लास, अभी आगे वाले सीरीज में चलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर चलेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, ऑफ कार्बो एनायन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ये प्लस आई माइनस आई क्या है। तो ये जो हमारा फ्लोरीन हो क्या आता है, माइनस आई कैटेगरी में आता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। ठीक है, तो जो भाई देखो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की ज़्यादा हो जाएगी बी से। लेकिन यहाँ पे ये गेम नहीं चलता, ये खेला नहीं चलता भाई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर में आते हैं भाई साहब कौन से, शक्तिमान आ जाते हैं। ठीक है, जब शक्तिमान पिक्चर में आ गया भाई साहब, क्या है, नेगेटिव चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन पे। अब आपको बोलेगा भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे पहचानेंगे, तो देखिए हमारा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का, कौन सा पीरियड का, सेकेंड पीरियड का। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लास्ट हमारे पास क्या आने वाला है, 2p। ठीक है, क्या आने वाला है, 2p, 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2 2p 5। ठीक है, अगर 2p हमने सिंपल इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखे सिर्फ 2p लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो ये हमारा ऑर्डर करा था चुका है। देखिए अगर इसको देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, थर्ड पीरियड का। ठीक है, और थर्ड पीरियड में हमारा इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे यहाँ 2p5 आया था तो यहाँ भी क्या 3p5 आएगा। लेकिन इसके आगे वाला जो हमारा सब सेल है, कौन सा, डी सब सेल,
डी सब सेल हमारा क्या होता है, यहाँ खाली रहता है पूरा, ठीक है। आपको दिखता नहीं है, वही हमने इसलिए मैं आपको बताया था, ये आपको इजीली दिखेगा नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये क्लोरीन है थर्ड सेल से बिलोंग करता है, फिर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या होता है, थर्ड सेल भी होता है, और थर्ड सेल में हमारे पास क्या होता है, अगर थर्ड सेल होता है हमारे पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। तो 3s2 3p5 तक तो आ चुका होता है क्लोरीन के लिए, लेकिन हमारा 3d क्या होता है उस टाइम के लिए वैकेंट रहता है। तो होता है क्या है कि अपना जो ये नेगेटिव चार्ज है, कार्बन जो के ऊपर जो नेगेटिव आया हुआ है, ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है डायरेक्ट। क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ये जो फ्लोरीन है इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को खींच करके कम कर रहा होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे ही देता है, पास जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बी की क्या होती है, ज़्यादा जाती है। और रीजन जो आता है इसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। बात समझ आती है क्या। तो ये हमारा क्या है सेकेंड केस, जिसमें हमने क्या है, मैंने बोला क्या कि जब नेगेटिव चार्ज जो है डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल दोनों का एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो वहाँ भी हमारा रेजोनेंस का कंडीशन बनता है, ठीक है। आप ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, जिसको हम आपको एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे इसका, तो वहाँ स्टेबिलिटी जब कंपेयर करेंगे तो कुछ और अच्छे एग्जांपल लेंगे इस वाले केस का, तो वहाँ आपको हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे हम इसको और अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका केस, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है कि कहीं पे ऐसा कुछ समस्या मिले को कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको वहाँ ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्बन आयन है जस्ट उसके बगल में, जस्ट उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई ऐसा एटम तो नहीं जुड़ा हुआ जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम उसको स्टेबिलिटी के कंपेरिजन में, सॉरी उसकी स्टेबिलिटी जो है उसके रेजोनेंस के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, जिसको आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, हाउ टू ड्रा जेनेटिक स्ट्रक्चर में जो अपन एरो को मूवमेंट कर रहे थे, जो सारे केसेस ले रखे थे, क्या कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, लोन पेयर कंजुगेशन में हो, फ्री रेडिकल कंजुगेशन में हो, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ये पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो सारे केसेस को अपन ने क्या कर दिया, देख लिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हम खुद यहाँ कर लेंगे, बाकी आप क्या करेंगे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एरो जो मूव करा रहे हैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया, क्या आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएंगे एरो मूव कराने में। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, बहुत स्टार्टिंग में बहुत ईजी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए COOH, ठीक है, क्या बना, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखिए क्या इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर देखिए अगला कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। अभी इजी एग्जांपल ले चलते हैं, जब एक बार पूरा अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। अभी तो आपको बस एक सारे केसेस को लेकर चेक कर रहे थे, अभी क्या है, रैंडम कोई भी एग्जाम्पल आएगा, आपको उसमें क्या एरो को मूव कराना है, ठीक है। ये अपना रहा बेंजल्डिहाइड। चलिए अगला हम चेक कर लेते हैं, कौन सा, नाइट्रोबेंजीन चेक कर लेते हैं, ठीक है। और एक और कुछ ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, साइनोबेंजीन ले लेते हैं, साइनाइड ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे इसको भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम OH रख रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या है, फिनॉल। और ऐसे आप बहुत सारे एनिलीन ले सकते हैं आप, ठीक है। एक दो हम कराएंगे, बाकी आपको अपने से करना है, कैसे कैसे करेंगे उसको आपको हम बता ही देंगे अभी। और जैसे मान लीजिए आपको फिनॉक्साइड आयन रख लेते हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं यहाँ पे, जिसको आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। जैसे ट्रोपाइलियम आयन होगा, इसका तो मैंने आपको एक बार प्लॉट भी करके दिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ऐसे अपन हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले चलते हैं अपन, कौन सा, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले चलते हैं क्या, बेंजोइक एसिड, COOH, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो भाई देखो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो रेजोनेंस, अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं देखें, देखिए पहली बात तो क्या है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो एक बार क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन बोले तो जैसे आप यहाँ इसको
कंडेंस फॉर्म हमने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे, मतलब बॉन्ड को सारा कर देंगे, खोल देंगे, ताकि आपको अगर कहीं से कंजुगेशन बन रहा हो तो आपको इजीली वहाँ पे दिखाई दे। जैसे अगर यहाँ देखिए, अगर हम बेंजोइक एसिड को देखें तो इसका ये यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ था, अगर इसको ओपन करें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखो ये देखो बेंजीन, ये बेंजीन तुम्हारा कंजुगेशन तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए रेजोनेंस क्या करे, रेजोनेंस में देखिए ये सब अभी जो आगे हम पढ़ रहे थे, ये सब जो ग्रुप लगा रखे हैं, ठीक है, अभी हम इसको मेजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, आगे चल के आपको बताएंगे कैसे कैसे करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, फिर आप इस देख लीजिए जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, देखिए रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस बेसिकली एक पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो क्या कैसे करेंगे कि जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसी कंजुगेट सिस्टम पर क्या अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ और अच्छे तरीके से बोल दे तो जैसे अगर आप सेम एटम के बीच अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो हम फ्लो हो रहा है, जैसे कार्बन कार्बन यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, अगर आप कंजुगेशन इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारा कार्बन है फिर ऑक्सीजन है। तो अगर अलग अलग एटम के बीच इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाए तब उसको हम मेजोमेरिक इफेक्ट बोल देंगे, ठीक है। और अदरवाइज टेक्निकल क्या भैया कि इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, इससे मान लीजिए हमारा जो आपको हम जो आर्थोमेटा पैरा बताए थे, तो आपको हम बताया ध्यान दिए होंगे, तो अभी जिससे अगर बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे कोई ग्रुप लगता है तो हमको बताया था यहाँ पे क्या इसका पोजीशन डिसाइड हो जाता है, ठीक है। फिर पोजीशन डिसाइड होने के बाद हमने को बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा ये डिसाइड करता है ये ग्रुप, ठीक है। मतलब ये जो आपका ये डिसाइड हो रहा है ये ग्रुप की वजह से डिसाइड हो रहा है। बोले तो कि ये आपका जो ग्रुप है ये डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे, मतलब यही जो इसका अफेक्ट है इस बेंजीन पे, यही हमारा क्या होता है बेंजीन, मतलब इसको बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो ये क्या है आपको, तो उस जो ग्रुप है उस ग्रुप के स्ट्रक्चर को आप जब ओपन करेंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, हाँ ये हमारा जो है जो ये ग्रुप है वो उस कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या फिर उस कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वे हमारा जो ग्रुप है उस कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं -m ग्रुप, है। मेजोमेरिक इफेक्ट तो है ही, लेकिन कैसा है वो -m मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसकी तरफ हो रहा है। लेकिन अगर यही कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़े और इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम को देने लग जाए उसको हम बोलते हैं +m ग्रुप। क्या बोलते हैं, +m ग्रुप, ठीक है। अभी देखिए आपको हम साथ ही साथ समझा भी देंगे कि कौन सा -m ग्रुप है कौन सा +m ग्रुप है, बात समझ आती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने बेंजोइक एसिड एग्जाम्पल ले लिया हुआ है। देखिए कंजुगेशन देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ कंजुगेशन है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, इसका मतलब ये कंजुगेशन में नहीं है। तो भैया जैसे ही कंजुगेशन दिखा आपकी आंखें चमकी, आपने क्या देखा भाई, अच्छा कंजुगेशन में इसका मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिलोकलाइज होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने के लिए क्या करना भैया, आपको एरो को घुमाना है। तो एरो को चलिए घुमाते हैं, ठीक है, चलो भाई घुमा खेलते हैं। तो चलिए घुमा लो, देखते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एरो कैसे घुमा सकते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड, हमको एकदम बेसिक तरीका बताया हुआ है। अगर आप एरो को इस साइड घुमाते हैं यहाँ पे क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर अगर आप एरो को यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप एरो को देखिए इस साइड घुमाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, इस साइड घुमाएंगे तो यहाँ पे जो घुमाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे देखिए अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो कुछ यहाँ पे तो ऐसे घुमाएंगे आप, ठीक है। अगर आप यहाँ उल्टा घुमाते हैं तो पॉजिटिव रिपल्सन हो जाएगा। मान लीजिए आप बोला हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भाई पागल हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, डाउन टाइप का भाई, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। किससे कंपेरिजन में, कार्बन कंपेरिजन में। तो ये जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लो तो फिर क्या होगा भाई, तांडव हो जाएगा, पूरा सारा गेम ही ख़राब हो जाएगा। तो गेम तो ख़राब करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, चलो ठीक है तुम ही खुश रहो। एरो क्या करे भाई, कार्बन का बलिद, ये क्या करे, चलो भाई ठीक है हम ही घूम जाते हैं। तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। चलिए कार्बन ने बलि दे दी अपनी, भाई देखो बोला ठीक है भाई जैसे तुमको वैसे घूम लेते हैं, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन तो फ्लेक्सिबल हैं, जिधर चाहो घूम लो, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। कैसे,
इधर मूव किया नेगेटिव, इधर मूव किया ऑक्सीजन नेगेटिव, ये भी खुश ये भी खुश, बॉन्ड बन गया, हैप्पी फैमिली। चलिए अब देखिए आगे, फिर देखा भाई ये पॉजिटिव से आगे देखा, ओहो अल्टरनेट पोजीशन में कौन है, पाई बॉन्ड, बोला हम फिर से घूमेंगे, चलो भाई फिर से घुमाओ, यहाँ देखो फिर पॉजिटिव आ गया, या नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी बॉन्ड बन गया हमारा, तो ये डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड देखा क्या, अल्टरनेट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, बोला हम फिर से घूमेंगे, ये हमारा इसको ऐसे रख लेते हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, अब ये अपना पड़े रहे जैसे पड़े हैं, ठीक है। अब देखो फिर से घूमेगा, फिर से घूमेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो भाई नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OH, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फिर से क्या देखा भाई, इधर ये डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन नहीं क्या डबल बॉन्ड, ये फिर से घूमेगा। अब देखिए जब ये घूमेगा इससे, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और देखिए ये कार्बन नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, जब आएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, चार्ज हट गया, ये हो गया हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। बात समझ आती है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। बस आपको एरो कैसे घुमाना है आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे हमने देखिए इसमें आपको फिर से बार दिखा देते हैं, ये हमने एरो देखी, हमने कहता है एरो को दोनों साइड से घुमा सकते हैं। जब हमने इस साइड घुमाने देखा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो हम एरो को इधर भी घुमाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, अगर इधर घुमाए तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन तांडव मचा देगा, किसी को जीने नहीं देगा, ठीक है, पूरा सिस्टम बर्बाद कर देगा एकदम से, ठीक है। तो बोला भाई ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही घूमेंगे। जब बोला हम ऐसे घूमेंगे तो बोले ठीक है भाई, हम तो फ्लेक्सिबल है, कार्बन तो किधर भी घूम जाएगा। तो ये देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड था, बोला चलो भाई ठीक है तुम ही खुश रहो, तो ये घूम गया, खुश रहो क्या भाई, इसकी इच्छा है, ये ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये ही खींचेगा भाई साहब, ये तो चाहे खुश रहे दुखी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन को। तो बोला हम तो इधर से घूमेंगे, तो इधर घुमा, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, जब ये घुमा तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव, फिर पूरा सिस्टम कंजुगेशन था, घूमते घूमते फिर वापस यहाँ पहुँच गए। बात समझ आती है क्या? तो इनको देखो भाई क्या है, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन कुछ इस तरीके से था, यहाँ पोजीशन कुछ इस तरीके से है, तो वही बट पोजीशन में क्या हमारा पाई बॉन्ड के चेंज आ गए हैं, ठीक है। और रेजोनेंस में ही जो चाहिए होती है। तो अब देखो क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, फटाफट इसको रेफर करते हैं जल्दी। देखो अगर आप इस ग्रुप को देखो, ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो ग्रुप क्या बोल रहा है भैया, हमने क्या बताया कि जब कोई ग्रुप जुड़ करके इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, -m ग्रुप। क्या बोलते हैं, -m ग्रुप। तो भैया उस हिसाब से हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब जब फिनाइल ग्रुप में जुड़ेगा तो भैया ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब हमारा क्या है, ये -m ग्रुप है। ये क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा, लेकिन किस तरीके से भैया, इलेक्ट्रॉन ले करके बर्बादी कर देगा पूरा रिंग सिस्टम है, रिंग को एकदम गरीब कर देगा, ठीक है। कहाँ गरीब करेगा अपन आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक एग्जांपल देखिए, और देखिए अब एग्जांपल ले चलते हैं, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए कलाम ने रखा है बेंजल डिहाइड, क्या ले रखा है, चलो भाई देखो इसमें भी देखो कुछ खेलते हैं, देखिए कहाँ कौन को घूम सकता है। तो भैया बेंजल डिहाइड ने बोला क्या, जैसे फंक्शनल ग्रुप देखो उसको खोल दो, तो आपने खोल दिया, जैसे खोला देखा भाई ये ऑक्सीजन ऐसा कुछ पड़ गया, ठीक है। तो बोला भैया घुमाओ, तो घुमाएंगे कैसे, ऑक्सीजन बोला हम तो ऐसे घूमेंगे, हमारी मर्जी भैया, हम यही डॉन है तो हम यार हमारी चलेगी, बाकी तुम अपना देख लो। तो बोला भैया ठीक है देख लेते हैं, ये घुमा, तो बाकी जब घूम गया तो अब तो आप घुमा ही लेंगे। अभी अगर आप देखो इसको तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है भी कैसा है, -m ग्रुप है, ठीक है। सेम अगर आप NO2 देखोगे, आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे NO2 है, ये डबल बॉन्ड O, ये एरो लगा O, इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह का होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है, घूमेगा तो ऑक्सीजन ही घुमाएगा, है ना। ये सब तो बस देखेंगे आराम से, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा का। तो भाई तो ये NO2 भी हमारा क्या है, -m ग्रुप। सेम तरीके से आप साइनाइड आयन के लिए ले सकते हैं, तो यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी घूमेगा, ऑक्सीजन भाई नाइट्रोजन भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किससे, कार्बन से, तो अपने ऊपर पॉजिटिव कभी आने ही नहीं देगा, तो बोलेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम ऐसे घूमेंगे, तो भाई कार्बन तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो साइनाइड ग्रुप भी हमारा कैसा है, -m ग्रुप है, ठीक है। सेम तरीके से आपका क्या है, अच्छा ये हो गए। अब देखिए जैसे अगर आप इसको ले लेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाद में चेक करते हैं। जैसे आप फिनॉल को देखिए, फिनॉल को देखेंगे तो भी ये क्या है, H, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर।
कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि भाई जिसको ये जैसे इसको ये हमने क्या था कंजुगेट सिस्टम, ठीक है, ये क्या है पूरा चोरी है, जैसे पुलिस को देखा भागेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, जैसे कंजुगेशन दिखा तो तुरंत क्या भागना शुरू करेगा। अब भागेगा कैसे, देखो ये बोला देखो इधर भागते हैं, तो इधर देखा नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, बोला नहीं 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 ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं भागा जाता। तो कैसे भागा जाता है, बोले ऐसे भाग जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा और इस वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ को ये आपको दिखाने, ये आपको मन में सोचना होता है, दिखाना नहीं है। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन था, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो भाई अब ये किससे घूमेगा, जिस तरीके से घूमेगा, ठीक है, फटाफट देखते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव छाप दिया। फिर कैसे घूमेगा, अब तो आपको घुमाने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आराम से घुमा सकते हैं। लो भाई घुमा दिया, लो इधर घुमा दिया, लो ऐसे ऐसे, ये घुमाया फटाफट फटाफट। तो आप बहुत तेज़ हो गए हैं, काफ़ी तेज़ हो चुके हैं आप लोग अब घुमाने में, वैसे भी घुमाने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट होते ही हैं। चलिए तो ये देखिए मैंने घुमा दिया, लो भाई। अब अगर आप देखो तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखो ध्यान से, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है किसको, कंजुगेटेड सिस्टम को। तो होने को क्या होता है भाई कि जब कोई सिस्टम हमारा जो है, जब कोई हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रो कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ये भी हमारा क्या है प्लस एम ग्रुप। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज हमारा कंजुगेशन में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये भी क्या हमारा प्लस एम ग्रुप, ठीक है। ये तो आप सिंपल है, आप एरो घुमा लेंगे आराम से, ठीक है। आपको ढेर सारे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना, बस 1 मिनट का काम बचा हुआ है हमारा। ये जो घुमाओ खेल रहे हैं, ये खेल हमारा खत्म हो जाएगा गाँव वालों, फिर अगले खेल की तरफ बढ़ेंगे। बस 1 मिनट और देख लीजिए, बहुत ही सस्ता है, इजीली हम चेक कर लेंगे चीज़ों को। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, फटाफट देखो यहाँ पे क्या देखो भैया, ये दोनों कार्बन ही है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी घुमा दो तो भी कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना भाई घर का बंदा है, तो चाहे जिधर भी घुमा लो, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये देखिए हमारा जो है ये CH2, ये जब ऐसा कुछ ग्रुप लगेगा तो हमारा ये प्लस एम की तरफ बिहेव कर सकता है, माइनस एम की तरफ बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, किसके ऊपर सिचुएशन कैसा है कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, ले के मानना है, दे के मानना है, ठीक है। ये तब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हमारा ये प्लस एम माइनस एम दोनों तरीके से बिहेव करता है। बात समझ आती है क्या। तो ये रहा हमारा क्या, एरो को कैसे घुमाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आप इस बाकी सारे जो हमने कुछ जैसे इसको प्लॉट नहीं किया, इसको ड्रॉ नहीं किया, इसको आप घर पे इसको अच्छे से अपने से ड्रॉ करेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं, रेजोनेंस के कंडीशंस, जो रेजोनेंस के 2-4 कंडीशंस होते हैं, इसको आपको देखना है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा गलती हो सकती है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ की पूछा हुआ है, 2 आपको स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ देगा क्या कि बताइए ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।